नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। उस दिन हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ न्याय मंत्री का अभ्यास कर रहे थे। हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था आप सबको मालूम है ना इस कहानी में? नहीं मालूम तो मैं जरा फिर से बता देती हूँ कि सम्राट अशोक एक न्याय मंत्री की खोज में थे और उनको शिशुपाल जैसा तटस्थ निष्पक्ष न्याय मंत्री मिल जाता है और वह उसकी परीक्षा कर रहे थे सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक ने एक पहरेदार की हत्या कर दी थी। इतना हम जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था? तो अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। सम्राट को क्या लगा था कि शिशुपाल भले ही अच्छे न्याय मंत्री है, निष्पक्ष है, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं करेंगे, मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो सम्राट को भी गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे दिया शिशुपाल ने। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी कि शांति, पूरी शांति। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ ही सुना न हो, कि न्याय मंत्री को तो निष्पक्ष न्याय करना था, फिर वो राजा हो या कोई सामान्य नगरजन। जिसने अपराध किया है उसे समान अपराध के लिए समान दंड ही मिलना चाहिए, ऐसा उसे लगता था। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। ने अशोक कहा, सम्राट भी नहीं कहा, महाराज भी नहीं कहा, क्योंकि वह अपराधी है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काटना यानी कि क्षोभ प्रकट करना। फिर क्या हुआ? न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर उद्दंड था। उद्दंड यानी कि अविवेकी था। तो कोई व्यक्ति अविवेकी हो तो हम उसे क्या मार दें? सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो। हत्या करने का दंड तुम्हें मिलेगा, तुम अपराधी ही हो, ऐसा शिशुपाल ने सम्राट अशोक को कहा। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, वो भी वह राज कर्मचारी था। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वह मान गया कि शिशुपाल एक निष्पक्ष न्याय मंत्री है। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। वह देखना चाहते थे सम्राट अशोक कि शिशुपाल क्या करते हैं, कैसे न्याय देते हैं, लेकिन परीक्षा में शिशुपाल पास हो गए, ऐसा सफल हो गए राजा की परीक्षा में। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना मतलब भाव विभोर होना। इसका मतलब क्या होता है? भाव विभोर। अपने हृदय के भाव से खुश हो गए कि अरे, इतने अच्छे व्यक्ति को मैंने अपने दरबार में न्याय मंत्री रखा है, अब तो अन्याय हो ही नहीं सकता। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट है। सम्राट को, राजा को दंड नहीं दिया जा सकता। तो शास्त्रों में क्या कहा गया है?
शास्त्रों में राजा और ईश्वर का राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। ईश्वर का रूप यानी कि भगवान का रूप। किसको माना गया है? राजा को। इसलिए भगवान को हम दंड दे सकते हैं? नहीं, तो फिर राजा को कैसे? इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएवं इसका मतलब क्या होता है? इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी? कि अपराध करने पर हम, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे हो, राजा भी हो, तभी दंड मिलता है। लोगों को सीख देने के लिए क्या किया? सम्राट की जगह सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया गया। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे कि अब हमारे राज्य में कभी अन्याय नहीं होगा, क्योंकि शिशुपाल जैसे न्याय मंत्री मिले हैं हमें। फिर क्या हुआ? जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। जो न्याय मंत्री को राजा ने राजमुद्रा दी थी, अंगूठी, इससे पता चले कि यह राज्य का कर्मचारी यानी कि दरबार में न्याय मंत्री है या दरबार में काम करता है, राजा का करीबी है। तो उसने क्या किया? वह राजमुद्रा वापस दे दी। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर रहे। सम्राट अशोक ने गदगद वाणी से भाव विभोर होकर अपने कंठ से अपने मुझसे कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप मुझे दंड नहीं देंगे, लेकिन आपने तो सम्राट को भी दंड दिया। इसीलिए आपसे अतिरिक्त इसका भार कोई नहीं उठा सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं अपने राज्य में जो ऐसा न्याय कर सके। इसलिए आपको ही न्याय मंत्री रहना पड़ेगा। बराबर? आपको यह कहानी अच्छी लगी ना, तो आप एक बार फिर से घर पे पढ़िएगा। और आपको क्या करना है? आपको स्वाध्याय में, हिंदी की नोट में जो स्वाध्याय लिखते हैं वहाँ यह सभी शब्दार्थ लिखना है, मुहावरा भी लिखना है। फिर स्वाध्याय की शुरुआत करनी है। पाठ्य पुस्तक में ही आपको पाठ पढ़ने के बाद जो उत्तर मिलेंगे, आपको इधर प्रश्न पढ़ना है और फिर पाठ पढ़ना है, और जैसा उत्तर मिले वैसा लिखना है। लेकिन आपको स्वाध्याय पूरा कंप्लीट करना है। पहले एक एक वाक्य के, फिर विस्तार से है, फिर कौन कहता, विरोधी शब्द, समानार्थी, सोचकर बताइए। यह सब आपको अपने नोट में लिखना है। बराबर? तो शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो कोई अतिथि आया था। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो न्याय करने की तलाश में। न्याय के विषय में शिशुपाल ने क्या विचार? तो कि राज्य की व्यवस्था अभी बराबर नहीं, मुझे न्याय करने का अवसर मिले तो मैं दिखा दूँ। परदेसी कौन था? सम्राट अशोक। दूसरे दिन क्या हुआ? तो अपने सैनिकों को उसके घर भेजा, शिशुपाल के घर, दरबार में उसे बुलाया। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दे दी थी? तो सम्राट अशोक उसे न्याय मंत्री पद पर रखा था अपने राज्य में, इसलिए वह राजमुद्रा दी। तो राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? शिशुपाल न्याय मंत्री थे, वह रात दिन एक करके अपना कार्य कर रहे थे। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? शिशुपाल सोच रहे थे कि अरे ये मेरे रहते हुए क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बराबर? रात दिन एक करके अपराधी को खोज डाला।
अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया, तो उसे गिरफ्तार किया। और ये तो खुद राजा थे, सम्राट अशोक थे, तो उसकी जगह पर उन्होंने राजा की सोने की मूर्ति को फांसी दी, क्योंकि राजा को लोग क्या मानते हैं, ईश्वर का रूप, इसीलिए उसे दंड देने का अधिकार खुद ईश्वर को ही है। बराबर। आप ऐसे करके पूरा स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखिएगा। बराबर।